तो हेलो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो हमारी कुछ स्पेसिफिक नियर अबाउट 8 जो हैं आपके करंट अफेयर से रिलेटेड रैपिड फायर हैं। आप कितनी तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर आप इन सब क्वेश्चंस को आराम से कर लेते हैं तो आप तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, प्रैक्टिस अगर आप यहाँ पे देख लेते हैं, ज़्यादा का टाइम नहीं, सिर्फ 5 से 7 मिनट अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पर आके अपना क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आप किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, यू कैन डू इट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। जैसे क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन सर्टेन टाइम्स। निम्नलिखित में से कौन द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक के लेखक हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अगर सॉल्व करना है, पहली चीज़ तो ये कि बुक्स एंड ऑथर्स नियर अबाउट 6 मंथ के आपको अपने माइंड में रखने हैं। नियर अबाउट 6 मंथ्स, 6 महीने के आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होंगी मिशेल ओबामा। ये देख सकते हैं आप इनकी बुक, ये आपके लिए, ताकि क्योंकि विजुअलाइजिंग इफेक्ट से आपको ज़्यादा जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट और यूटी इंडियाज लॉन्गेस्ट एस्केप टनल वॉज कंप्लीटेड बाय द इंडियन रेलवे इन दिसंबर 2022। बताएं, ये आपके ऑप्शंस ये रहे। इसका सही आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपको को रिलेट करना है, जैसे अरुणाचल प्रदेश का। अब यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज एनहेंस करनी होगी कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इट इज़ ईटानगर। तो ये सब नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको याद रखना है। बात समझ रहे हैं? इस चीज़ को याद रखने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इन सब चीज़ों को जब आप पकड़ के चलेंगे तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर हम पूछेंगे व्हाट हु इज़ द सीएम करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो ही इज़ पेमा खांडू, ओके। वहीं अगर हम सिक्किम की बात करेंगे, व्हाट इट इज कैपिटल, बताइए। बिल्कुल सही, गैंगटोक। हु इज द चीफ मिनिस्टर ओवर देयर? प्रेम सिंह तमंग, ये याद रखिएगा, ठीक है। और सिक्किम ही एक ऐसा राज्य है इंडिया में जो तीनों तरफ से, ये याद रखिएगा, 3 साइड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि एक मिनट रुकिए, जस्ट गिविंग, हाँ, 3 साइड चाइना है इसके, ये याद रखिएगा, 3 साइड चाइना है। हिमाचल प्रदेश अभी अभी जान ही रहे हैं आप, इलेक्शन हुआ है और कांग्रेस वहाँ पे सीट जीती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी सीटें जीती हैं, 40, ये याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में देखिए, जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर में होता है उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी 2 राजधानियां बन गई हैं, हुई हैं। एक होता है शिमला, जो आपकी होती है समर के लिए, ठीक है, और एक है धर्मशाला, ये है आपके विंटर के लिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम इसकी कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल तो हमने आपको बता ही दी। चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ओवर देयर आज के वक्त में, तो ही इज सुखविंदर सिंह, ठीक है, सुखविंदर सिंह सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसीडिंग फर्दर। अब बताइए, द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय द ब्रिटिश वीकली द इकोनॉमिस्ट। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिपोर्ट। आपको इस चीज को याद रखना होगा कि पहली तो इंडिया की रैंक क्या है, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ द इंडिया
और आप इंडिया में एग्जाम दे रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि जो भी इंडेक्स निकलता है, जिस भी कंट्री के साथ निकलता है, तो आपको याद रखना होगा कि इंडिया की क्या रैंक है। पहली चीज तो इंडिया की इसमें रैंक है 68। फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक आपको अपने ध्यान में रखना है। फर्स्ट रैंक जो आई है वो आई है फिनलैंड की, ठीक है, और सेकंड जो आई है वो आयरलैंड की, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिनलैंड को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपॉइंटेड अ डीन ऑफ द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट। कौन है ये? आपके सामने ये चार ऑप्शन है, जेमिना बुस्टेलो, केतांजी ब्राउन जैक्सन, डीजी टैपले या क्लाउडिन गे। इसका सही आंसर है क्लाउडिन गे, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्लाउडिन गे इज दी सही आंसर। अब मैं आपसे पूछूं कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है कहाँ, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जीके जिसे आप कहते हैं, जनरल नॉलेज, तो ये आपका है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, कैम्ब्रिज के अंदर है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करीम बेंजेमा अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। हाल ही में करीम बेंजेमा जो रिटायर हुए हैं वो किस स्पोर्ट से रखते हैं, तो वो फुटबॉल से रखते हैं, याद रखिएगा। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में मेसी तो होगा कि मेसी है, क्योंकि उसने अभी हाल ही में रिटायरमेंट अपना घोषित किया है, लेकिन साथ में आप इन लोगों का नाम ना भूलिएगा, ठीक है। यही एक नंबर का जो है फर्क आपका सिलेक्शन करवा सकता है और आपको कंपटीशन से बाहर करवा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट फ्रॉम द बजाज अलायंस। चार ऑप्शन है आपके सामने, इन चारों लोगों को आप जानते हो, अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट हैं तो आपको इन चारों लोगों का नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सबके सब फेमस पर्सनालिटी हैं। और इसका सही आंसर है नितिन गडकरी, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप अपनी एनहेंस कीजिए। राजनाथ सिंह को कौन सी मिनिस्ट्री मिली है फिलहाल? बिल्कुल सही, डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। वहीं पीयूष गोयल की बात की जाए तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एंड इंडस्ट्री, ये याद रखिएगा। और अपोजिशन लीडर भी हैं ये, देवेंद्र फडणवीस को काफ़ी हाईलाइटेड थे ये, फिलहाल ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी के बारे में थोड़ा सा हमको बता दें, इनको क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, रोड और उसमें बहुत अच्छा काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल सीलिंग वेसल्स विल पार्टिसिपेट इन 50th एडिशन ऑफ केप टू रियो रेस 2023। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे, देखिए, INSV तैरिणी। अब देखिए आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INSV। देखिए इसका आंसर इसी में, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में बना दिया है INSV, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन February 2024। कौन सी कंट्री को होस्ट करना है 13th? तो UAE इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखिएगा। पहली चीज तो ये कि व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका है जिनीवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये याद रखिएगा,
स्विट्जरलैंड, ठीक है। यूएई सब जानते हैं, कैपिटल क्या है, अबू धाबी। करेंसी क्या चलती है, दिरहम, ठीक है। सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद, करेंसी क्या चलती है, रियाल। कतर कैपिटल दोहा, करेंसी रियाल। ओमान कैपिटल मस्कत, करेंसी रियाल, ठीक है। कतर फिलहाल काफ़ी हाईलाइटेड है अपने वर्ल्ड कप को लेके, फुटबॉल के वर्ल्ड कप को लेके। तो इस पर हम वीडियो जल्दी ही बनाएंगे शॉर्ट्स में, ताकि आपका कोई भी फुटबॉल वर्ल्ड कप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कतर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो एक नंबर भी आपका ना छूटे। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद।